प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है, इंडिया। अगर हिंदी में कहें तो इसका नाम बनेगा भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन। भले ही ये अपना नाम भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकासवादी समावेशी गठबंधन कह रहे हूं, लेकिन इसके तमाम नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरे गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो सनातन धर्म के विरोधी हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको अभी आपके हालिया जो बयान आए हैं उनसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। डीएमके जो तमिलनाडु में जिसकी सरकार चल रही है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसके मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन और उनके बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। वो वहाँ पर खेल मंत्री हैं। उन्होंने एक बयान दिया था और ये समझ लीजिए ये कार्यक्रम किसका था। कार्यक्रम वामपंथी रुझान वाले जो एक लेखकों का एक संगठन है उसका कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म, उसकी तुलना जो की थी उन्होंने डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों के समान है। इसका विरोध करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको खत्म कर देना चाहिए, इसका उन्मूलन कर देना चाहिए। जब ये बयान उदयनिधि स्टालिन ने दिया तो कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, भाजपा ने तो की ही, यहाँ तक कि जो कांग्रेस के महासचिव हैं वेणुगोपाल, उन्होंने भी इसकी आलोचना की, इसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन बहुत सारे नेता इसके समर्थन में भी उतर आए। जिन नेताओं ने स्टालिन के बयान का समर्थन किया वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। मैं नाम बताता हूं आपको। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, जो कि इस समय कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं, प्रियांक खड़गे, उन्होंने इस बयान का समर्थन किया और समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी धर्म बराबरी का अधिकार नहीं देता है और आपके साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं करता है वो एक बीमारी से कम नहीं है। ये कहना है प्रियांक खड़गे का। एक दूसरे नेता का नाम बताता हूं मैं आपको कि जो हैं पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने भी जो स्टालिन का बयान था उसका बहुत ही ज़्यादा दमदारी के साथ समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक कास्ट हायरार्किकल सोसाइटी के लिए कोड के अलावा कुछ नहीं है। इस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं। ये दो नहीं है, बहुत सारे, अगर हम लिस्ट उठाएं तो बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, लेकिन मैंने इन दो नेताओं का जिक्र किया। एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता महासचिव इस बयान से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी के कुछ नेता इन बयानों का समर्थन कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति बन रही है कि सनातन धर्म को मानने वालों के बीच में एक असमंजस और एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। आप ध्यान कीजिए, जो तरीका शुरू हुआ है ये कोई नया नहीं है। इससे पहले जो आरजेडी के नेता हैं और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस पर अनर्गल टिप्पणी की थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस पर अनर्गल टिप्पणी की। इन नेताओं ने रामचरितमानस के खिलाफ इस तरह का विषमन किया कि इन नेताओं के बहुत से समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाईं और उन्हें फाड़ा, ये जानते हुए भी कि सनातन हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लगभग प्रत्येक घर में रामचरितमानस का बहुत ही श्रद्धा और बहुत विश्वास के साथ वाचन किया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य तो और आगे बढ़ गए, उन्होंने तो हिंदू धर्म को ही धोखा करार दे दिया और उससे आगे फिर उदयनिधि स्टालिन बढ़ गए। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू समाज में जातीय आधार पर बंटवारा करने के लिए ये सारे के सारे राजनीतिक दलों के नेता एक सुनियोजित कार्यक्रम और साजिश के तहत
इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। अब ए राजा ने भी जो बयान दिया है वो तो स्टालिन से भी ज़्यादा खतरनाक है। ए राजा भी डीएमके के नेता हैं। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह की सरकार में 2G घोटाला हुआ था लगभग 2.25 लाख करोड़ का, उस समय पे संचार मंत्री ए राजा ही थे और उन्हें इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया जैसे रोगों से करके विनम्रता दिखाई है। वास्तव में सनातन धर्म तो कोढ़ और एड्स जैसे रोगों के समान है जिसमें सामाजिक कलंक भी जुड़ा हुआ होता है। आप समझिए कैसी घृणा का भाव है भारतीय सनातन धर्म के प्रति इन नेताओं के मन में, और इसके बाद ये अपेक्षा करते हैं कि ये भारत की आम जनता के मन में स्थान पा पाएंगे, उनके वोटों को हासिल कर पाएंगे। तमिलनाडु में हो सकता है इस तरह की राजनीति चलती हो, लेकिन अधिकांश भारत में इस तरह की राजनीति, इस तरह के बयान जो हैं वो कतई स्वीकार्य नहीं है। और इसीलिए ये तमाम विपक्षी दल लगातार राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। सिर्फ मैं दक्षिण भारत के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की, तो उनकी भी सनातन धर्म के प्रति जो घृणा का भाव है वो कम नहीं है। उन्होंने भी सन 2019 में महिला कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कहा था, ये कार्यक्रम जो था वो उनके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 70वीं जन्मदिन के अवसर पर हो रहा था, जयंती मनाई जा रही थी उनकी। और उस समय पर उन्होंने कहा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं, और जो लोग आपको मां बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। राहुल गांधी जी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मंदिर में जाने वाले लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया करते हैं। तमाम बयान हैं राहुल गांधी जी के इस तरह के। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, अभी आप याद कीजिए 2 महीने के सावन मास थे, एक जो है अधिमास मिल गया था, लेकिन और इस सावन मास में सनातन धर्म के अधिकांश अनुयायी जो हैं वो मांसाहार से परहेज करते हैं, भले ही वो नियमित मांसाहार करते हों। राहुल गांधी जो खुद को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं, उनके समर्थक उनके बारे में कहते हैं कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। हमने तमाम चुनावों के दौरान उनको त्रिपुंड धारण किए हुए, माथे पे बढ़िया सुंदर सा तिलक लगाते हुए, शिवालयों में जलाभिषेक करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए देखा भी है। लेकिन इसके बावजूद इस सावन मास में जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आपराधिक मानहानि मामले में जो सजा हुई थी 2 साल की, उस पर रोक लगाई, तो वो राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से मिलने नई दिल्ली में उनकी बेटी मीसा भारती के मकान पर गए। वहाँ पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी से मटन पकाना सीखा, चंपारण मटन। पकाने के बाद में उन्होंने आराम से उसकी दावत खाई, और दावत खाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, इस मटन को थोड़ा पैक कर देना, नहीं तो प्रियंका गांधी मुझसे नाराज होंगी। फिर ले जाकर उन्होंने इस मटन को प्रियंका गांधी जी को भी खिलाया। ये पूरा घटनाक्रम मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि खुद राहुल गांधी जी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित किया है, यानी वायरल किया है। अब आप सोचिए, आपने मांस पकाना सीखा, चंपारण मटन पकाना सीखा, कोई बात नहीं। आपने उसका सेवन कर लिया, कोई बात नहीं। आप अपनी बहन के लिए वो लेकर गए, उनको खिलवा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन पवित्र श्रावण मास में जब सनातन धर्म को मानने वाले अधिकांश लोग शिव भक्ति में लीन रहते हैं और मांसाहार से परहेज करते हैं, ऐसे समय में खुद को दत्तात्रेय गोत्र का जनेऊधारी ब्राह्मण कहने वाले राहुल गांधी गोमांस पकाते हैं, उसको खाते हैं और बांध के अपनी बहन को भी ले जाते हैं। तो क्या ये सनातन धर्म, संस्कृति और उसके आहार विहार के जो नियम हैं उसकी अवहेलना और उसकी उपेक्षा नहीं है? ये बात राहुल गांधी जी को समझनी चाहिए। आप समझिए कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बचा है, क्योंकि इस साल के अंत तक वो चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इनमें से 3 राज्य, मैं 3 राज्यों की खास तौर से बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की।
यहाँ के कांग्रेस के नेता लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से हिंदू वोटों को अपने पाले में किया जा सके। जिस तरह की हिंदुत्व की राजनीति भाजपा करती है, उसके जवाब में एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की जा सके। आप ध्यान कीजिए कि जैसे ही उदयनिधि स्टालिन का बयान आया था, तुरंत ही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है, इसने अनेकों परिस्थितियां देखी हैं, वेद पुराणों की परंपरा एवं उसका ज्ञान अद्वितीय है। दुनिया में वेद के ज्ञान के सार से बड़ा ज्ञान का कोई सोर्स नहीं है। उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया उदयनिधि स्टालिन के बयान को। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने हिंदू वोटों को आकर्षित करने के लिए श्री कृष्ण बोर्ड के गठन की घोषणा की। और मध्य प्रदेश में तो जो कांग्रेस के नेता हैं कमलनाथ, वो तो लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, बिल्कुल प्रखर हिंदुत्व के रास्ते पर चल गए हैं। वो नर्मदा की यात्रा आरती करते हैं, पीताम्बर ओढ़कर त्रिपुंड धारण करके मंदिर मंदिर जा रहे हैं, पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में छिंदवाड़ा में उन्होंने बागेश्वर सरकार वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का हनुमंत कथा का आयोजन करवाया। और उनसे जब सवाल पूछा गया कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस पर आपका क्या मत है, तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसमें सवाल पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं है, भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है, इसमें सवाल कैसा। और इस समय छिंदवाड़ा में ही वो विश्वविख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्री शिव महापुराण का आयोजन करवा रहे हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के जो राज्यों के नेता हैं वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू वोटों को आकर्षित किया जा सके, लेकिन तमाम नेता, वो चाहे राहुल गांधी जी हो गए, उनके पूर्व के बयान हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम हो गए, या कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे हो गए, उनके बयान ये साबित कर रहे हैं कि वे हिंदू समाज को भ्रम में डालकर इसे एक बार फिर से जातीय विद्वेष बढ़ाने के प्रयास में हैं। हिंदू वोटों को बांटकर राजनीतिक सफलता की राह देखने वाले एक समाज में बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए स्टालिन, स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयानों को समर्थन दिया जा रहा है और उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नया विपक्षी गठबंधन बना है वो सनातन धर्म विरोधियों का एक जमावड़ा हो। इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।